सिंध हुकूमत की तरफ से टीचर्स की भर्तियों के लिए नई टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का इजरा कर दिया गया है और उस सिलसिले में टेस्ट का इनकाद भी होने जा रहा है। टीचिंग लाइसेंस क्या है, किसने हासिल करना है, क्या आने वाली भर्तियों के लिए ये टीचिंग लाइसेंस लाजमी होगा, जो सर्विंग टीचर हैं अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा, क्या इसका इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी होगा, क्या उनको भी अपना लाइसेंस लेना होगा टीचिंग करने के लिए। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी से मुतालिक जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि इस टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के मुतालिक जितने भी सवाल हों उनके जवाब आपको मिल सके। आप देख रहे हैं कैरियर एंड स्कॉलरशिप का। सिंध हुकूमत ने 2 जून 2023 से टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जो कि तालीम के शोबे में एक अहम पेशरफ्त। ये पॉलिसी तालीम के मयार को बढ़ाने और तदरीसी पेशे में पेशा वराना महारत लाने के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी का मकसद कि वही टीचर बन सकता है जिसके पास लाइसेंस हो, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे इंजीनियर के लिए लाइसेंस है, डॉक्टर के लिए लाइसेंस है, इसी तर्ज के ऊपर सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो टीचिंग करना चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है, उसके पास भी टीचिंग लाइसेंस होना लाजमी है और आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें इस लाइसेंस को लाजमी करार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये टीचर लाइसेंस कितनी कैटेगरीज में दिया जा रहा है। तो सिंध हुकूमत की तरफ से अभी शुरुआत के तौर पे इसको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। टीचिंग लाइसेंस फॉर प्राइमरी, जो कि एलिजिबल होगा 1 से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए। टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री, ये एलिजिबल होगा क्लास 1 से लेकर 8वीं क्लास तक। जबकि टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी, ये एलिजिबल होगा 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। तो ये 3 एग्जाम है जिसमें टीचिंग लाइसेंस दिया जा रहा है, और जितनी भी नई भर्तियां होंगी वो इसके बेस के ऊपर होंगी। और जो अभी सर्विंग टीचर हैं उनको भी मौका दिया गया है कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन इस टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये लाइसेंस लेना दोनों के लिए लाजमी है। जैसे कि प्री सर्विस से पहले जो इसमें टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक मौका है कि वो इस लाइसेंस को हासिल करें। और जबकि अभी जो एडवर्टाइजमेंट आई है सखर IBA की तरफ से एलिमेंट्री स्कूल टीचर लाइसेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट आई है, उसमें यह है कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और वो टीचर बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। और वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें जिनके पास 4 साल बीएड हो या 2.5 साल बीएड हो और एसोसिएट डिग्री हो या बैचलर कोई डिग्री हो। और अगर कोई ये टेस्ट पास कर लेता है तो सिंध हुकूमत ने 700 जॉब्स रखी हुई हैं इसके ऊपर कि वो 700 जॉब्स उन कैंडिडेट्स को देंगे जो ये टेस्ट पास कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बीएड है और जो जॉब लेना चाह रहे हैं, जो टीचर बनना चाह रहे हैं। और उसके अलावा इन सर्विस जो टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं तो वो भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए शर्त यह है कि उनके पास बीएड 4 साल हो या 2.5 साल हो, या उनके पास एमएड हो और एमए हो, और उनको 3 साल तजुर्बा हो इस सर्विस के अंदर। तो ये इन सर्विस वाले टीचर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं इनके लिए, टीचर्स के लिए बेनिफिट्स ये हैं कि अगर वो कोई टेस्ट पास कर लेता है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा 16 स्केल के अंदर। और सिंध हुकूमत ने इनिशियली 25% कोटा रखा हुआ है उस 700 जॉब्स के अंदर। अगर कोई टीचर इन सर्विस है और वो ये टेस्ट पास कर लेता है तो ये डायरेक्टली प्रोमोटेड हो जाएगा 16 स्केल के अंदर, उसमें इसकी प्रमोशन हो जाएगी। और जो अगले जितने भी प्रमोशंस हैं वो इस लाइसेंस के बुनियाद पे होंगे। तो जितने भी टीचर सर्विंग है उनके लिए भी ये अच्छा मौका है कि वो इसमें अप्लाई करके ये लाइसेंस हासिल करें ताकि उनकी जो प्रमोशन है वो सही तरह से हो सके। उसके अलावा जो बहुत सवाल अहम है कि क्या ये टीचर्स के लिए लाजमी है, तो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी 2023 के मुताबिक जितने भी टीचर्स इनके अंदर काम करेंगे या जो नए टीचर्स आएंगे उनके लिए ये लाइसेंस लाजमी होगा। जैसे कि डॉक्टर्स के पास लाइसेंस होता है, इंजीनियर्स के पास लाइसेंस होता है, तो टीचर्स के पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और जितने भी टीचर्स हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके पास भी टीचिंग लाइसेंस का होना लाजमी है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल लाजमी है हर टीचर के लिए। अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता होना चाहता है तो उसे ये टीचिंग लाइसेंस लेना होगा ताकि वो आइंदा टीचर बन सके और अपनी खदमात दे सके एज अ टीचर। तो ये बिल्कुल लाजमी होगा। तो जितने भी आपके जहन में सवाल हैं कि टीचर्स लाइसेंस लेना लाजमी है या नहीं, तो ये लाजमी के लिए नई भर्तियों के लिए भी, और ये लाजमी है अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं और इन सर्विस टीचर हैं तो। उसके बाद जो दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो टेस्ट के बारे में अभी जो पैटर्न है वो ये बताया गया है
कि ये बेस्ड होगा सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर और पेडागोगिकल स्किल्स जो आपने बीएड के अंदर की हुई हैं उनके ऊपर इसकी जो टेस्ट पैटर्न होगा वो उस पर बेस्ड करेगा। और ये इंग्लिश बेस्ड होगा सवाए उन सब्जेक्ट्स के, का सब्जेक्ट जैसे कि सिंधी है या उर्दू है तो उनके अलावा ये पूरा इंग्लिश के अंदर होगा। और उसमें दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन का पता चल सके, ताकि उनकी जो टेस्ट ली जाए सब्जेक्ट नॉलेज से वो उस सब्जेक्ट्स में से ली जाए जिसमें उनने मास्टर की हुई है या जिनमें उसकी जो है वो स्पेशलाइजेशन है। और उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि इसका ड्यूरेशन कितना है और इसकी वैलिडिटी है। तो ये लाइसेंस इनिशियली 5 साल के लिए होगा, 5 साल के बाद फिर रिन्यू होगा। तो 5 साल के लिए आप उस लाइसेंस पे पढ़ा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में। तो ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट ये लाइसेंस के लिए टेस्ट देता है और फेल हो जाता है तो 6 महीने के बाद वो दोबारा टेस्ट दे सकता है। तो 6 महीने बीच में गैप होगा, उसके बाद ये दोबारा टेस्ट दे सकता है। तो अगर फेल हो जाता है पहली दफ़ा तो दूसरी दफ़ा जब अटेम्प्ट देगा तो वो 6 महीनों के बाद जो है वो अटेम्प्ट देगा। सवालात थे और उनके कुछ जवाब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे ये टेस्ट के दिन करीब आएंगे तो इससे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड जितना भी मटीरियल होगा मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोग इस लाइसेंस को हासिल करने में आसानी हो और आप आसानी से ये लाइसेंस हासिल कर सकें और प्रमोशन ले सकें। देखते रहें कैरियर एंड स्कॉलरशिप कार्नर।